तो ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है। तत्वों के बारे में हम कुछ नया सीखते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सभी इन सब को ध्यान से देखेंगे ताकि हमें सभी तत्वों की नॉलेज हो जाए। खासकर कम से कम 30 तत्व तो हमें पता चल जाएं। और बच्चों, ये आपके बहुत काम आएंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर करूँगा। जब तक हमारे 30 तत्वों के बारे में हमारी पूरी जानकारी नहीं हो जाती, मैं आपको लगातार तत्वों की जानकारी देता रहूँगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन हमारी आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व माना जाता है वैसे तो इस हाइड्रोजन तत्व के बारे में कुछ बातें हैं। भी ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये सबसे हल्का तत्व है। कोई रंग नहीं होता, इसकी कोई गंध नहीं होती है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। हाइड्रोजन के 3 प्रकार कह सकते हो, या इसके 3 समस्थानिक बोल सकते हैं हम साइंस की भाषा में। इसके 3 आइसोटोप होते हैं। सबसे पहला है प्रोटियम, उसके बाद है ड्यूटेरियम और फिर क्या है ट्रिटियम। प्रोटियम को हम H से दर्शाते हैं, ड्यूटेरियम को D से दर्शाया जाता है और ट्रिटियम को T से दर्शाया जाता है। फिर जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है या ट्रिटियम है, तीनों की परमाणु संख्या 1 होती है। ध्यान से समझना बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद आती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग होती है। प्रोटियम की बात करें तो बस 1 होती है, ड्यूटेरियम की बात करें तो उसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है और ट्रिटियम की बात करें तो उसकी द्रव्यमान संख्या 3 होती है। अब आप इन तीनों में क्या अंतर समझ पाए? भी तीनों एक बात कॉमन है, भी तीनों की परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अगर हम समस्थानिक या आइसोटोप की परिभाषा बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही तत्व के या एक ही तत्व के वे रूप या एक ही परमाणु के वे रूप जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, क्योंकि तीनों की परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और ऐसे तत्व या परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। अब बात आती है परमाणु संख्या। मैंने परमाणु संख्या तो बोल दिया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को परमाणु संख्या समझ में ही ना आई हो। परमाणु संख्या होती क्या है? परमाणु संख्या किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है, उसे उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसका मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों की परमाणु संख्या अगर 1 है तो इसका मतलब तीनों के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 1 1 और 1 ही होगा, मतलब तीनों के अंदर प्रोटॉन संख्या 1 है। उसके बाद आते हैं हम हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन के परमाणु में 1 प्रोटॉन उपस्थित होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या। मास नंबर क्या है? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर जो संख्या बनती है वो उस परमाणु का मास नंबर या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। हम एग्जाम्पल हमने क्योंकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का लिया था, हाइड्रोजन क्योंकि हमारा मेन फोकस हाइड्रोजन पर है तो हम हाइड्रोजन के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यहाँ पे मैंने ऊपर P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। अब क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं तो तीनों की परमाणु संख्या तो 1 है, तो मैंने तीनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी लिखी है? 1 1 और 1 लिखी है। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या, अगर आप ध्यान से समझो, मैंने द्रव्यमान संख्या पहले ऊपर लिखी थी 1 2 और 3। अगर आप 1 में से 1 घटाते हो, मतलब द्रव्यमान संख्या जो दे रखी है उसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था 1 में से 1 घटाया कितना आ गया? 0। तो हमने न्यूट्रॉन के नीचे क्या लिखा हुआ है? 0। तो 1 और 0 जोड़ते तो क्या बन जाएगा? 1। तो ये द्रव्यमान संख्या भी 1 ही आ गई। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जो प्रोटियम होता है
वो एकमात्र ऐसा तत्व है आप कह सकते हो या परमाणु कह सकते हो जिसके अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। बाकी जितने भी अन्य तत्व या परमाणु हैं सबके अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ये एक जनरल नॉलेज की बात है भी, कौन सा परमाणु है, हाइड्रोजन है वैसे तो, या कोई इससे भी ज़्यादा डिटेल में पूछो तो आप बता सकते हो भी हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है प्रोटियम, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, तो दोनों को टोटल मिला के कितना हो गया 2। इसी तरह ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और टोटल कितना हो गया 3। तो उनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 हो गई। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये बातें बड़ी कॉमन है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये हर क्लास के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आप ये ना समझना कि सिर्फ 9th क्लास के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ये आपकी 11th क्लास के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, 12th के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। आपके बहुत काम आएंगी 9th में भी 10th में भी, और साइंस का बेस है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे और अपनी कॉपी को बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद, टेक केयर।